गणदेवाय नमः। ॐ गणदेवाय नमः। नमो नीलागाय नमः। श्रीकामक्षादेव्यै नमो नमः। नामेन सुसिद्धिरोऽस्तु तमेकदन्तं शरणं व्रजामि। निहारहार घनसार सुधाकराभां कल्याणदाम कनकचम्पकदाम भूषाम् कुचकुम्भमनोहराङ्गे वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। कान्ते स्थिता मृषिगिरिर्नितिशारदन्तु यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभा वृन्दावने प्रकीर्तयामनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरवतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। विद्यासमस्तास्तवदेवी भेदाः स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु वैकया पूरितमं भयेत् आते स्तुतिः स्तव्यपरा करोति। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो व्याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। जडचेतन जगजीव जत सकल राममय जानी बंदहूँ सबके पद कमल सदा हृदय में अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गणदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो जब भी व्यासपीठ से जयकार का घोष हो, आपके लिए थोड़ा पहले दिन जानकारी दे दूं, थोड़ा आवाज कम रखो, आहिस्ता आहिस्ता सॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता रखो थोड़ा। जब भी जयकार का घोष हो तो जयकार आपने जोर से कहना है, ठीक है, क्योंकि कर से मुझे बार बार ना कहना पड़े। ये तो भैया कीमर गांव बहुत बड़ा है, देखो पहले दिन इतने आदमी कथा सुनने के लिए कर से ना जाने कितने होंगे। जब भी व्यासपीठ से जयकार का घोष हो तो मुझे कहना ना पड़े बार बार, जयकारा जोर से होना चाहिए। बांके बिहारी लाल की, क्या बात है, कल से कम ना हो बस। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय, वांछा कल्पतरु तड़िजुत बेनिमित बांके बिहारी, चित चोर माखन चोर, अनंत कोटि काल तक गौलोक धाम में निवास करने वाले, यह श्रीमद् भागवत महापुराण जिनका प्राण कहा जाता है, इसके एक एक अक्षर पर, एक एक छंद पर और एक एक पंक्ति पर वो निवास करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर के हम आप सभी सबसे पहले बांके बिहारी के चरणों में प्रणाम करेंगे। वृंदावन बिहारिणे नमः। भगवान रामचंद्र प्रभु सृष्टि को जिन्होंने मर्यादा का पालन सिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, अंत में जो सृष्टि के जो प्रत्येक सृष्टि के जो मर्यादा का पालन सिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और जिनके वाम अंग में माता सीता विराजित रहती है। आइए भगवान रामचंद्र के चरणों में भी प्रणाम करेंगे मेरे साथ मिलकर के। सीतारामाभ्याम नमः। भगवती जगत जननी जगदीश्वरी राजराजेश्वरी सर्वेश्वरी, जो प्रत्येक जीव के हृदय में भक्ति भाव से रहती है, शक्ति भाव से रहती है, कभी महाकाली बनती है, कभी महालक्ष्मी और कभी महासरस्वती का रूप धारण किया करती है। आइए मिल करके मेरे साथ आप भगवती के चरणों में भी वंदन करेंगे। ओम जगदम्बिकायै नमः। बोले बाबा, इस सृष्टि के जो संहारकर्ता कहलाए जाते हैं, अंत में सृष्टि जिन प्रभु में विलीन हुआ करती है, औधरदानी शमशान वासी मुंडों की माला धारण करने वाले भोले बाबा, आइए भोले बाबा के चरणों में भी वंदन करेंगे हम लोग। ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। हनुमान जी महाराज इस कथा के जो रसिक हैं, परम रसिक, ज्ञानियों में अग्रगण्य, श्रोताओं में परम रसिक। भैया जहाँ पर कथा होती है हनुमान जी आते हैं और कैसे कथा सुनते हैं, जिनके आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहती रहती है, आंसू बहते रहते हैं और इस कथा का रसास्वादन करते रहते हैं। हनुमान जी ऐसे है कथा के रसिक। आइए हनुमान के चरणों में वंदन करें। और इस स्थान के जो भी कुल देवता हैं आपके, जो यहाँ के स्थानीय देवता, गण देवता महाराज, आपके जो कुलिष्ट हैं, तो महाराज गण देवता के चरणों में मेरा व्यासपीठ से कोट शब्द रहेगा। प्रभु आपने भी कृपा करना और सभी को पर आशीर्वाद आपने बना के रखना। यज्ञ मंडप के अंतर्गत जो भी देवी देवता हैं, जिनका आज इस यज्ञ के उद्घाटन समारोह में आचार्य श्रीमुख से पूजन जजन हो रहा है, जो मुख्य यजमान यज्ञ को उनके कर कमलों द्वारा
और आपके केंद्र क्षेत्र के अंतर्गत जो भी देवी देवता है, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल, द्वारपाल, जो भी यहाँ के प्रसिद्ध देवी देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं को व्यासपीठ से कोटि वंदन। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस यज्ञ के जो आयोजक हैं, इस यज्ञ के जो संयोजक, आयोजक, कर्णकार, मुख्य यजमान ऋषि स्वरूप श्रीमान कृपाराम वर्मा जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा वर्मा जी और आपके ज्येष्ठ पुत्र आदरणीय श्रीमान सोहन सिंह वर्मा जी, श्रीमती आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सरिता वर्मा जी और आपका जिस पुत्र है, पुत्रियां निहारिका वर्मा, वत्तिका वर्मा, पुत्र निखिल वर्मा और मुख्य यजमान के जो कनिष्ठ पुत्र हैं श्रीमान चेतावर सिंह वर्मा जी और आपकी धर्मपत्नी श्रीमती लीला देवी जी, आपकी पुत्री रंजना वर्मा, पुत्र हर्षित वर्मा। तो मुख्य यजमान अपने समस्त परिवार सहित अपने पितरों के आशीर्वाद से स्वर्गीय पिता वसुधृत दुर्गाराम जी और माता स्वर्गीय मालतू देवी जी और इसी कुल में भैया आपके जो परिवार के भ्रातृवर्ग स्वर्गीय लक्ष्य राम जी और स्वर्गीय तुलसीदास जी, उनके पुत्र जो स्वर्गीय रमेश कुमार जी, जिनका चित्र सामने लगा है, आप अपने समस्त परिवार सहित और माँ परिवार सहित ही आंगन में श्रीमद् भागवत योजन करवा रहे हैं। तो ये भागवत कथा ऐसी है जो सब पितरों का उद्धार करने वाली है, सदगति प्रदान करने वाली है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो व्यासपीठ की तरफ से मुख्य यजमान के लिए मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं रहेगी। बोले भागवत भगवान की। और मेरे साथ आए हुए शाम की मूर्तियां कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ कारणवश कार्य पड़ गया था, अभी थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे। तो आपके यहाँ के स्थानीय कलाकार सुनील शर्मा जी और मैं तो पहली बार मेरे साथ आ रहे हैं, उनकी सेवा का लाभ हम लोग लेंगे। आपके स्थानीय और बड़े मधुर वंशी बजाते हैं और भगवान ने वो साज दिया जो बांके बिहारी अपने आप बजाते थे, बांसुरी। कितनी कृपा किया बांके बिहारी ने। और ओम शर्मा जी और मेरे साथ आए हुए सभी जो ब्राह्मण वृंद हैं, इस यज्ञ में जो भाग ले रहे हैं, सभी इस यज्ञ की जो व्यवस्थापक हैं और जिनकी व्यवस्था इस यज्ञ में चल रही है, चित्रा भारद्वाज जी और सभी जो इस यज्ञ में सभी विद्वान लोग जो भाग ले रहे हैं। तो व्यासपीठ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको व्यासपीठ से सादर नमन करता हूँ। और मेरी माताएं बहनें जो भी कथा सुनने आई हैं, इस यज्ञ के आरंभ के प्रथम वेला में पहले दिन के इस उद्घाटन समारोह पर यज्ञ आरंभ हुआ है। तो आज जो आप कथा सुनने आए हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, समस्त किन्नर वाले, आपके रिश्तेदार, तो व्यासपीठ आप सभी का इस यज्ञ में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और मुख्य यजमान की तरफ से आपका सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। बोल बांके बिहारी लाल की। और अगली बात कथा में शुरू कर रहे हैं। तो कथा के बीच कोई बात नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। नंबर 1, क्योंकि मेरा थोड़ा कथा का थोड़ा नियम रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात, कथा में बीच में कई बार ये फोन बज उठता है, ठीक है, ये भी बीमारी है। चलो आगे पीछे सही चलता है, कई बार कथा में बच जाए फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपको समस्या आएगी। दुविधा में दोनों गे माया मिली ना राम, ना कथा सुन पाओगे यहाँ पर, ना किसी का फोन ही सुन पाओगे, ठीक है ना। कैसे सुनोगे आप? बड़ी यहाँ तो ऐसे ठीक है, यहाँ उठना पड़ेगा। इसलिए देख लेना अपने आप को जैसा लगे, क्योंकि कथा में व्यवधान उसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। हो सके तो 2 घंटे के लिए बंद करना, बाकी आप देख लेना। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। क्या बात है। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले मन वाणी को थोड़ा पावन करेंगे, ठीक है ना। मेरे साथ मीठी मीठी तालियां आपने बजाना और स्वर लगाना है वाणी से, अपनी वाणी को आपने हिलाना है। सबने कोशिश करना है, मेरी माता बहने और मेरे भाई लोग पीछे बैठे हैं, आपने भी कोशिश करना अपनी वाणी को हिलाने की थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की।
आइए मेरे बहनों बड़े भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। से गाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। मीठी मीठे ताने में बहने भाव से गाइए। क्या बात है। देहांत काले हो, बहने तुम सामने हो। मुरली बजाते हो, मन को लुभाते हो। मुरली बजाते हो, मन लुभाते हो। रटता यही नाम तननाथ त्यागो, रटता यही नाम तननाथ त्यागो। जय जय हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वाके बिहारी की जय हो। क्या बात है। मीठे मीठे ताले बजाइए बहनों। यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। उठ जागो प्यारे अब नैन खोलो, उठ जागो प्यारे सब दर पे खड़े। जय हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद मुरारी, नारायण वासुदेव। मीठी मीठी तालियां मेरी बहनों भाव से गाइए। जय हो। क्या बात है। देख भी यहाँ तो पहले दिन जोश आ गया। देखो सबने बड़े भाव से भजन गाया, ठीक है ना। कल से भी आपने इसी भाव से भजन गाना है। आइए मेरी बहनें जो कथा सुनने आ रही हैं, आप लोग शांति से बैठना। यहाँ पर तो पंडाल देखो कितना सुंदर है, बहुत खुला स्थान है भैया। तो जहाँ पर बैठने के लिए मन करे वहां पर आप बैठ जाए। आइए कथा शुरू करें हम लोग। भागवत कथा। भाग्योदय बहु जन्म समर्जितेन, सत
सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। क्या है ये भागवत कथा? क्यों सुनी जाती है भागवत? क्या करती है भागवत? और भगवान का स्वरूप कैसा? भगवान क्या करते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का काम क्या है? इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महात्म्य। तो जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें 18,000 श्लोक है। पहले आपको पुराण परिचय करवाएं जरा। 18,000 श्लोक है इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय से श्रीमद् भागवत महापुराण में है। हम आज कथा सुनेंगे भागवत महात्म्य की। इसकी महिमा क्या है भागवत की? जो 6 अध्याय महात्म्य के हैं, ये लिए गए हैं पद्म पुराण से, जो आप कथा सुनेंगे आज। हमने गंगा स्नान किया, हम हरिद्वार गए, हमने तीर्थ यात्रा की, लेकिन मन में ये ध्यान नहीं आया, मन में हमने विचार नहीं किया कि गंगा स्नान करने का क्या लाभ हुआ करता है, उसका क्या फल है। हमने कथा तो सुनी, लेकिन भागवत की महिमा को हमने नहीं जाना, तो हमें करना कथा सुनने का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसकी महिमा क्या है हम श्रवण करेंगे। और कह दिया कि एक जन्म का ये फल नहीं है महाराज। जब इस जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्य पुंज उदय होते हैं, तभी कथा सुनने को मिलती है, वरना ये बड़ी दुर्लभ है ये कथा, एक जन्म के नहीं। तो वर्मा परिवार का ना जाने किस जन्म का आपका भाग्योदय हुआ है, और हम आपके भाग्य जो उदय हुआ, आपका भाग्य आपकी ही सत्कर्मों के प्रभाव से हम आप सभी को कथा सुनने का और मुझे कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक जन्म का ध्यान देना जीवन में। जब भी आपके मन में कोई भाव आए, कोई विचार आए कि मैंने सत्कर्म करना है, मैंने यज्ञ करना है, मैंने भंडारा करना है, मैंने तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, या मैंने अपने घर में ऐसा कोई भागवत का आयोजन करना है, समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। एक होता धनवान, एक होता लक्ष्मीवान। लक्ष्मी किसे कहते हैं, धन किसे कहते हैं? अरे धनवान तो दुनिया में बड़े से बड़े हैं, जिनको नींद में नहीं आती, जो दिन रात लगे रहते हैं, अरे कितना गया, कितना रहा, कितना आया, दिन रात इस चक्कर में, उन्हें कहते हैं धनवान। जो धन हमारा बीमारी में खर्च हो या कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगे, वो है धन हमारा, उसे कहते हैं धन। लेकिन जो धन हमारा अच्छे काम में लगे, यज्ञ में लगे, किसी गरीब की सहायता में लगे, ऐसे सत्कर्म में लगे, समझ लेना वो धन नहीं है, वो है लक्ष्मी। वो लक्ष्मी लग रही है सत्कार्य में। और बाकी भी हरिलाल की। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्य वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमारतोऽस्मि। आइए सबसे पहले भगवान के चरणों में वंदन करें। ये बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत महात्म्य का, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान के स्वरूप का वर्णन है, वो भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। स
सत्य चित आनंद। ध्यान देना, तीन शब्द होते हैं। एक होता है सत्य। हम कहते हैं ना कई बार, अरे तो सत्य है। सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य, सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में रहता हुआ सत्य, जो तीनों कालों में रहता है। आज भी है, हमारे जाने के बाद भी यहाँ रहेगा सत्य। हम तो चले जाएंगे, बारी बारी सब जा रहे हैं। किसी का नंबर आज है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों किसी का नंबर आ रहा है, सब जाने वाले हैं। यहाँ जो दिख रहा है ना, हम देख रहे हैं सुंदर सुंदर पहाड़, सुंदर सुंदर पर्वत, ये सब मिटने वाले हैं। भगवान की केवल काल्पनिक सत्ता इसे कहते हैं। एक होती है खंड सत्ता जो रहने वाली है, जो परमात्मा हमारे से पहले भी थे, हम यहाँ नहीं थे, उससे पहले भी भगवान थे। हम आज यहाँ पर हम चले जाएंगे तब भी भगवान है, हमारे जाने के बाद भगवान रहेंगे। जो परमात्मा तीनों कालों में विद्यमान रहते हैं उन्हें कहते हैं सत्य। वो है सत्य धर्म, उन्हें कहते हैं सत्य। एक होता है चित्त, चित्त में ना होता है प्रकाश, ठीक है ना भैया। हमारे को कुछ पुस्तक पढ़नी हो ना तो अंधेरे में हमारे को रोशनी की जरूरत रहती है, प्रकाश की जरूरत रहती है। लेकिन परमात्मा कैसे हैं? सभी संसार वासियों को अपने रोशनी से जो रोशन करने वाले हैं, सभी को प्रकाशित करने वाले हैं। और प्रत्येक जीव के हृदय में जो विराजित रहने वाले हैं चित्त रूप से। कैसे चित्त रूप से? देखो, हम अपने हाथों को हिलाते हैं, वो परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। हम बोल रहे हैं, हम दौड़ते हैं, ये भगवान की चित्त शक्ति हमारे भीतर है जो काम कर रही है, उन्हें कहते हैं चित्त। एक होता है आनंद। ध्यान देना, आनंद किसे कहते हैं? आनंद। हम कई बार कहते हैं ना, आज खाने का बड़ा आनंद आया या सोने का बड़ा आनंद आया, है ना। आप कहेंगे पंडित जी आज कथा सुनने का बड़ा आनंद आया। क्या है आनंद? अब मैं आप लोगों से पूछूं, आप सभी पढ़े लिखे हैं, तो आपसे मैं पूछूं आनंद की परिभाषा क्या है? मान लो आपने कहा कि आज बड़ा आनंद आया सोने का, वो आनंद नहीं है। एक होता सुख, वो तो सुख है। आपको अच्छी नींद आई तो सुख की नींद आई, है ना। आनंद किसे कहते हैं? जिसे भोगने के बाद सुख दुख दोनों समाप्त हो जाए, ना सुख आता है ना दुख आता, उसे कहते हैं आनंद। जो आनंद है ना, आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आनंद जीव केवल महसूस कर सकता है। जो आनंद है ना, ये बताने का विषय नहीं है। कई बार हम कहते हैं जी भगवान के भजन का बड़ा आनंद आया, कीर्तन का बड़ा आनंद आया। दुनिया में जितने शब्द हैं, ध्यान देना, प्रत्येक शब्दों का उल्टा होता है। दिन का उल्टा क्या हुआ? रात। बोलो, लाभ, हानि, अच्छा, बुरा, ठीक है। और आनंद, आनंद का उल्टा क्या हुआ? हाथ खड़ा करो, आनंद का उल्टा भी बताएगा, या किसी को आता हो, या किसी को 7 दिनों में आपने देख लेना। यदि आनंद का उल्टा शब्द कुछ मिल जाए आपको तो मेरे पास आपने आना, ब्यासी ये हमने ढूंढ लिया आनंद का उल्टा। अरे आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं, ध्यान देना। हाँ, अलग बात है। आनंद, आनंद के साथ आप विशेषण लगाइए, पूर्णानंद, घनानंद, संपूर्णानंद, वो अलग बात है। लेकिन आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं। आनंद तो भैया भगवान का रूप है। और आनंद कौन महसूस कर सकता है? जिसको भगवान के चरणों में प्रीति लग गई हो, वही आनंद को महसूस कर सकता है। आनंद तो गूंगे की गुड़ का स्वाद है। या किसी को लगी है मान लो सिर की वेदना, सिर की दर्द, मैं आपसे पूछूं कि महाराज सिर की दर्द कैसी होती है? कैसी होती है? कोई बताएगा? वही जानते, इसको लगती है, वही जानता है कि सिर दर्द कैसी होती है। वैसा आनंद वही महसूस कर सकता है जिसको भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाती, इसका प्रेम हो जाता है। ऐसे मेरे भगवान का रूप है, उन्हें कहते हैं आनंद, वो है उनका रूप आनंद। और विश्व की जो उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति का मतलब विश्व को जो
उत्पादन और रक्षा, अंत में प्रलय। भगवान प्रलय भी करते हैं। कैसे करते हैं प्रलय? हम तो भगवान के लिए खिलौना है, ध्यान देना। आपने देखा होगा छोटा बालक कई बार मिट्टी के खिलौने बनाता है ना, छोटे छोटे बालक मिट्टी के खिलौने, और बाद में क्या करता है जब उसको कभी ऐसी आती है और उन मिट्टी के खिलौनों को तोड़ मरोड़ करके समाप्त कर देता है वो बालक। और कई बार छोटे बच्चों को खिलौना लाते हैं और खिलौना तोड़ मरोड़ के बच्चा समाप्त कर देता है। इसी प्रकार भगवान के भैया हम तो भगवान यदि चाहे तो भगवान तो केवल पलक मात्र झपकने पर सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। हम तो भगवान के खिलौने हैं। और भगवान करते क्या है? ये तो भगवान का रूप देखा आपने। भगवान कैसे उनका रूप है। अब करते क्या है भगवान? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे गोविंद तीन तापों को दूर करने वाले हैं। तीन ताप लगे रहते हैं प्रत्येक जीव के ऊपर। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक। हरे राम राज का हो नहीं जाता, राम राज का हो नहीं जाता। जय राम श्री राम, जय जय राम। बोलिए जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। बोले बांके बिहारी लाल की। तीन ताप होते हैं। ताप मतलब बीमारियां। ध्यान देना, एक होता दैहिक ताप। देह का मतलब होता है हमारा शरीर, इसे कहते हैं देह। कुछ ताप ऐसे होते हैं जो हमारे देह से उत्पन्न होते हैं, देह से बीमारियां। जैसे देखो कई को कैंसर इत्यादि हो जाता है, और भैया तो जिसका इलाज भी बड़ा असंभव है, इलाज भी नहीं होता, ठीक है ना। और कई बार जब भगवान कृपा करते हैं तो आदमी इस बीमारी से भी ठीक हो जाता है। परमात्मा दैहिक जो देह से उत्पन्न होने वाले ताप हैं, एक होता है दैविक ताप। ध्यान देना, दैविक ताप क्या होता है? या अकाल पड़ना, बरखा ना होना, या कई बार ज्यादा वृष्टि होना, ओला वृष्टि आना, अल्प वृष्टि, तूफान आदि का आना, ठीक है ना, बाढ़ आदि का आना। इसे कहते हैं ये है दैविक ताप, देवताओं से मिलने वाला कष्ट। एक होता भौतिक ताप, जो संसार के प्राणी है ना, उनसे जो हमें कष्ट मिलता है, उसे कहते हैं भौतिक ताप। इन तीनों तापों को दूर करने वाले कौन हैं? मेरे बांके बिहारी है। आइए मिल करके उनके चरणों में हम आप सभी वंदन करते। श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास ने वंदन किया है। आइए कथा कहां पर आरंभ हो रही है? एक कब की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी 5000 वर्ष पहले की बात। ध्यान देना, 5000 वर्ष पहले की बात है। कलयुग को बीते हुए भी 5000 वर्ष हुए। जो कलयुग चल रहा है ना, केवल 5000 वर्ष हुए। देखो कैसा समय आ गया, ज्यादा समय नहीं हुआ। आप देख रहे हैं दिन पर दिन कैसी कैसी घटनाएं होती रहती है। अभी तो कलयुग ने जन्म लिया है, अभी कलयुग बच्चा है। भैया जब जवान होगा तो क्या होगा तब? जैसे हम आप सुनते रहते हैं, नई नई ऐसे खबरें सुनते हैं, नए नए समाचार सुनते हैं, आज ये ऐसा हुआ। तो अभी तो कलयुग का पहला चरण चला है। आज देवता बड़े चिंतित होने लगे, मन में विचार किया जब कलयुग आने वाला था कि महाराज हम ऐसे यज्ञ का उद्घाटन करना चाहते हैं, हमें कोई स्थान नियुक्त कीजिए, कुछ स्थान मिल जाए। सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा की शरण में गए। भगवान ब्रह्मा से बड़े विनती की, महाराज हमारी आप प्रार्थना स्वीकार करें, थोड़ी विनती है आपसे कि हमें ऐसा स्थान बताएं
जिस स्थान पर यज्ञ का उद्घाटन करें, हम लोग यज्ञ करना चाहते हैं। ब्रह्मा ने क्या कहा, देवताओं सुनो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, एक मैं तुम्हें नेमी प्रदान करता हूं। नेमी कहते हैं पहिए को, चक्कर, एक चक्कर प्रदान करता हूं, जहां पर नेमी रुकेगी वहां पर यज्ञ का तुम उद्घाटन करना। ब्रह्मा ने वो चक्कर छोड़ा और घूमता 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 चक्कर कहां पहुंच गया, एक जंगल में पहुंचा, जिसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। बोले नैमिषारण्य धाम की। देखो हमारे जमान लोग बैठे, इन्होंने 4 धाम यात्रा की है, और हमारे पिता तुल्य गुरुजी बैठे हैं, इन्होंने भी 4 धाम यात्रा की है। तो जिन्होंने किए तो नैमिषारण्य तीर्थ पड़ता है। मुझे भी एक बार वहां पर कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ था, भागवत मूल पारण करने का, नैमिषारण्य वहां पर कथा आरंभ होती है। आज भी आप कभी जाओगे तो वहां पर ज्यादा शहर नहीं, ज्यादा बस्ती नहीं है, पेड़ है और एक चक्कर तीर्थ है, मनर शत्रुपा का मंदिर है, ये व्यास गद्दी है, सूत गद्दी, जहां पर कथा हुई थी, पहली कथा। हनुमानगढ़ी हनुमान जी का बड़ा भव्य मंदिर है, गोलाकार ऐसे चक्र तीर्थ, इसमें स्नान करने से जीव के जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। वहां पर कथा शुरू होती है। आज भी आप लोग जाएंगे ना, आज भी ऋषि मुनि तपस्या में बैठे हैं नैमिषारण्य कुछ पावन धरा पर, वहां यज्ञ शुरू हो रहा है, इस कथा शुरू हो रही है। कथा सुनने वाले कौन है, 88,000 ऋषि कथा सुनने बैठ गए हैं। जैसे आप लोग बैठ गए थे ना सुबह 11-12 बजे बैठ गए थे कथा सुनने के लिए, मेरी माताएं बहनें सारे ऋषि कथा सुनने बैठ गए हैं, लेकिन कथा सुनाने वाला नहीं आया, कोई नहीं आया, कथा सुनने बैठे। जैसे आप बैठे ना, तो व्यासी कब आएंगे, वहां पर कथा सुनाने वाला कोई नहीं आया अभी तक, सभी बैठ गए ऋषि लोग। उतने में क्या होता है, 16 वर्ष के जिनका नाम सूत जी महाराज है, व्यासी के शिष्य, वो वहां पर आगे कथा सुनाने के लिए 16 वर्ष के हैं। जैसे कथा सुनाने आए तो भैया सभी खड़े हो गए स्वागत के लिए। कौन, जो ऋषि थे ना, सभी स्वागत के लिए खड़े हो गए, आओ महाराज आओ आओ आओ। उन्हें बड़ी शर्म महसूस हुई सूत को। अरे देखो, आप मेरी दादा की उम्र के हैं, आप मेरी पिता से भी बड़े हैं, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है, आप हमारे स्वागत के लिए खड़े क्यों हुए? लेकिन शास्त्र कहते हैं, शौनकादि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, बड़ा नहीं होता। मालूम किसके पास 1 करोड़ है, वो क्या बड़ा, वो बड़ा नहीं होता। धन में बड़ा नहीं होता, तो बड़ा कौन है? कोई बल में बड़ा होता है, बड़ा ताकतवर होता है, वो भी बड़ा नहीं होता। तो बड़ा कौन है? जिसके पास सुंदर महल है, 4-5 मंजिल का भवन, अरे वो भी बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है? आज जिसके पास 5-6 गाड़ियां हैं, वो भी बड़ा नहीं है, तो बड़ा कौन है? जो विद्या में बड़े हुआ करते हैं, जो विद्वान हुआ करते हैं। इसलिए आप विद्या में बड़े हैं हमारे से, इसलिए हम आपको वंदन करते हैं महाराज, क्योंकि जो विद्या में बड़ा होता है वो बड़ा हुआ करता है। हमें ऐसी कथा सुनाओ, ज्ञान भात विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्णे रसायनम। सूत जी, आप सचमुच ज्ञानी हैं और व्यास जी के परम शिष्य हैं, हमें ऐसी कथा सुनाओ जो हमें सुंदर लगे, कथा का सार सुनाओ, हमारे कानों को सुमधुर लगे। ध्यान देना, ये भागवत जो कथा है ना, ये बड़ी दुर्लभ है, इसको मत समझना आसान आपन। कैसे मिलती है ये? बिना सत्संग विवेक राहु, बिना सत्संग विवेक राहु, हरे राम कृपा बिनु
सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलिए जय राम श्री राम, जय जय राम। जय हो, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। के बिहारी लाल की जय। आप मेरी बहन यहाँ पर कथा सुनने आई है ना, तो आप अपनी मर्जी से नहीं यहाँ पर आए, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया, भगवान की बड़ी कृपा है आप यहाँ कथा सुनने आए हैं। क्योंकि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग कैसे मिलता है, भगवान की कृपा से मिला करता है सत्संग, सबके भाग्य में नहीं होता है। ध्यान देना, सब कथा नहीं सुन पाते। और देखो मेरा भी सौभाग्य है, मैं भी किधर में कथा करने आया हूँ, और मैं भी भगवान की मर्जी से आया हूँ। मैंने पहले कह दिया अपनी मर्जी वाला काम ही होता है, जब भगवान चाहते हैं ना तो भैया ये कार्य हुआ करते हैं। आप सभी मेरी माता बहनें भगवान की मर्जी से यहाँ पर आए, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। नहीं तो देखो भैया इसमें तो अब आप कई घर में होते तो शायद सो रहे हो, तो भगवान की बड़ी कृपा है आप कथा सुनने आए। और किसे कहते हैं पुराण, पुराणानि अंतःकरणानि जीव हृदयानि अनति उजीवयति इति पुराण। जो लोगों को हृदय को ज्ञान से परिपूर्ण करे वो है पुराण। और पुरा मैंने होता अतीत, अण मैंने कहना, जो प्राचीन है उसे कहे वो है पुराण। पुराणवम भवति, जो पुराना होकर के नया दिखे आपको उसे कहते हैं पुराण। भगवान की कथा आप सुनेंगे ना बार बार, आपको नहीं लगेगी अरे सचमुच, क्योंकि यही पुराण की परिभाषा है। जो प्राचीन हो करके नवीन प्रतीत हो वही पुराण हुआ करता है। और कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता कहते हैं व्यास को। व्यास कैसा होना, संत प्रवृत्ति का, घमंडी ना हो, अभिमानी ना हो। और श्रोता का कैसा भाव, समर्पण भाव होना चाहिए भगवान के चरणों में। प्रभु जो मैं कर रहा हूं ना बस ये आपको समर्पित है, ऐसा भाव होना चाहिए। बोले भागवत भगवान की भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्माद् भागवतम विदु। सभी पुराणों ने जिसका गायन किया है वो है भागवत। और भव सागर से जीव की नैया पार करने वाला ग्रंथ है भागवत। और मरे हुए जो पुरुष है ना, इस मरे हुए जीव को जो सदगति में गए उन्हें सदगति प्राप्त करवाने वाला ग्रंथ है ये भागवत। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है ये भागवत महापुराण। और 4 बातों का भागवत में बड़ा ध्यान। नंबर 1, भागवत के लिए स्थान बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो वर्मा जी का कितना सुंदर आंगन है, खुला आंगन है, ऐसा स्थान होना चाहिए। कई बार स्थान की थोड़ी कमी रहती है ना, चलो फिर भी, लेकिन फिर भी सुंदर स्थान का चयन करना चाहिए। दूसरा, जो भागवत की जो गुणगान हो ना उसका गायन सुंदर शब्दों में हो, ताकि श्रोताओं के समझ एक एक शब्द आ जाए। जो भागवत का ज्ञान आपको दे रहे हैं ना उसको आप बड़े ध्यान से सुने और उसके ऊपर आप कुछ आचरण करें। ये थोड़े भागवत में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब कथा शुरू हो रही है। सूजी कथा कह रहे हैं और शौनकादृषि कथा सुन रहे हैं। एक बार की बात है, नारद। नारद कौन है? ब्रह्मा जी के बेटे, मानस पुत्र, उनका नाम नारद है। और सब जगह घूमे, घूमते घूमते कहाँ पहुंची? बद्रीनाथ धाम में, बद्री विशाल में पहुंच गए महाराज। और बद्री विशाल में ब्रह्मा के 4 और पुत्र हैं जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। इनसे परिचय हुआ, इनसे मिले।
ये सत्संगी है। जब इन्होंने नारद को देखा, नारद बड़े उदास हैं, नारद बड़े उदास हैं, चेहरे पर उदासी की रेखाएं छाई है। पूछा, भाई अरे तुम ऐसे चिंतित क्यों हो, क्या हुआ है तुम्हें, रो रहे हो, क्या समस्या का कारण क्या है, क्या परेशानी है, बड़े चिंतित लग रहे हो। नारद कह रहे हैं, देखो भाई मैं सब जगह घूमा लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली, सब जगह घूमा। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरं भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। नारद कह रहे हैं कि मैं सब जगह घूमा, कहीं मुझे सत्य वाला कोई नहीं मिला, वो सच बोलता हो, बस कोई बेचारा थोड़ा बहुत सच बोलता हो और मन में भाव करता है कि मैं तो हरिश्चंद्र राजा के बराबर हूँ, और तपस्या भी जाती रही, बस मेरी तपस्या भी सब, अब कोई तपस्वी नहीं रहा। दान न विद्यते, नारद कह रहे हैं कलयुग की दशा को, कोई बेचारे दान करते हैं ना, दान तो करते हैं लेकिन दान का बखान ज्यादा करते हैं, इसलिए नारद बड़े चिंतित हैं। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका, और घर में किसकी चल रही है, घर वाली की, ठीक है। नारद कह रहे मैंने देखा कलयुग में बस घर तरुणी प्रमुख, ठीक है भैया, घरवाली की सुननी पड़ती है, अच्छी बात है, यदि अच्छी बात कहे आपको आपकी घरवाली, कई बार सुननी भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि घरवाली कहा भाई यहाँ खड़ा हो जा, आप उसके सामने ऐसे खड़े हो, हाँ भाई बैठ जा, आप बैठ गए, मतलब घरवाली की सुननी पड़ती है, ऐसा भी नहीं मैं कहता। लेकिन कलयुग में ज्यादा सलाह, बस घरवाली पत्नी के वश में हो जाएगा पति। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका, और कलयुग के प्राणी घर में जो काम करेंगे अपने साले को पूछेंगे, आओ साला साहब, अरे मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे सलाह दे दो। भैया मैं मना नहीं करता, साले को पूछो, लेकिन अपने भाई को भी पूछो, भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ये काम, अपने भाई की भी सलाह लो। ऐसे ने अपनी मर्जी से कर लिया, आपके भाई हैं, अपने भाई को पूछो, भाई मैं ये काम कर रहा हूं, मैं क्या ठीक कर रहा हूं। और कन्या का क्रय विक्रय, कन्या को बेचना शुरू कर देंगे, कन्या का क्रय विक्रय हो जाएगा। और पति पत्नी का आपस में वह बनस्या, निर्बीजा पृथ्वी निरोषधि रसा। और क्या होगा कलयुग में, जो पृथ्वी है ना वो बीज को खाना शुरू करेगी, पृथ्वी माँ, हम कई बार बीजते हो, जमेगा नहीं, खा जाएगी पृथ्वी। निरौषधि रसा, औषधियां जो दवाइयां हैं उसमें असर नहीं रहेगा, कई बार आपको जाना पड़ेगा वैद्य साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब कल आपने दवाई दी थी, इसने असर नहीं किया, आज बदल के दे दो मुझे, क्योंकि उसमें वो नहीं, असर नहीं रहेगा। नीचा महत्वम गता, और कलयुग में पूजा देखो किसकी होगी, जो नीच है उनको पूजा जाएगा। भूपाला कर्म धर्म रहिता विप्रा कुमार गे गता, राजा लोग धर्म कर्म से च्युत हो जाएंगे, और ब्राह्मण कलयुग के खूब टीका लगाएंगे, खूब लंबे बाल रखेंगे, लेकिन शाम को कहाँ मिलेंगे, मैं खाने में मिलेंगे शाम को, खूब मस्त होकर के कलयुग के ब्राह्मण। और मैंने तो कई बार देखा, कई बार मैंने कहीं पढ़ा था ये जाहो की तरफ, तो वहां पर शर्मा बूट हाउस, ब्राह्मण को बूट बेचने की नौबत आ गई। देखो ऐसे कलयुग के ब्राह्मण, बाहर बड़ा लगा ना बोर्ड, शर्मा बूट हाउस, अच्छे किस्म के बूट तैयार किए जाते हैं, शर्मा जी है, बूट बेचने की नौबत आ गई ब्राह्मण को कलयुग। अरे कहीं तो शर्मा जी ज्योतिष कार्यालय खोलते, शर्मा ज्योतिष कार्यालय, लेकिन बूट बेचने की नौबत, कलयुग की स्थिति है। और बाप पिता बेटा अपने बाप को कहे, पिताजी पिताजी, अरे इतनी सारी उम्र आपने धन कमाया, मेरे लिए आपने एक फुटी कौड़ी भी नहीं रखी, कहाँ गया पैसा। जो खिलाएगा अपने बाप को बेटा। भार्या भर्तृ विरोध
विरोधनी। पति पत्नी का आपस में वैमनस्य, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा होता रहेगा। बस थोड़ी सी बात पति ने कही, बस सीधी हो जाती है पत्नी, अरे मुझे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कलयुग का लक्षण है। हा कष्टम खलु कलयुगे धन्यामृताये नराः। कलयुग में धन्य कौन है, जो यहाँ से निकल गए बेचारे, चले गए यहाँ से टिकट काट करके, जय सिया राम, वो कलयुग में धन्य है। ऐसा नारद ने देखा भैया, कलयुग की बड़ी दशा देखी नारद ने। और कलयुग का शुभ लक्षण बताऊं मैं, कलयुग केवल परम प्रतापा, कलयुग के परम प्रताप। क्या बात है, कलयुग केवल परम प्रतापा, कलयुग केवल परम प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पाता, मानस पुण्य होय नहीं पाता। जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, जय हो जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। और घर में किसकी चल रही है, घर वाली की। ठीक है, नारद कह रहे मैंने देखा कलयुग में बस घर तरुणी प्रमुख। ठीक है भैया, घरवाली की सुननी पड़ती है, अच्छी बात है। यदि अच्छी बात कहे आपको आपकी घरवाली, कई बार सुननी भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि घरवाली कहा भाई यहाँ खड़ा हो जा, आप उसके सामने ऐसे खड़े हो, हाँ भाई बैठ जा, आप बैठ गए, मतलब घरवाली की सुननी पड़ती है, ऐसा भी नहीं मैं कहता। लेकिन कलयुग में ज्यादा सलाह बस घरवाली पत्नी के वश में हो जाएगा पति। तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायका। और कलयुग के प्राणी घर में जो काम करेंगे अपने साले को पूछेंगे, आओ साला साहब, अरे मैं कुछ कर रहा हूं, मुझे सलाह दे दो। भैया मैं मना नहीं करता, साले को पूछो, लेकिन अपने भाई को भी पूछो, भाई मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है ये काम, अपने भाई की भी सलाह लो। ऐसे ने अपनी मर्जी से कर लिया, आपके भाई हैं, अपने भाई को पूछो, भाई मैं ये काम कर रहा हूं, मैं क्या ठीक कर रहा हूं। और कन्या का क्रय विक्रय, कन्या को बेचना शुरू कर देंगे, कन्या का क्रय विक्रय हो जाएगा। और पति पत्नी का आपस में वह वनस्या निर्बीजा पृथ्वी निरोषधि रसा। और क्या होगा कलयुग में, जो पृथ्वी है ना वो बीज को खाना शुरू करेगी। पृथ्वी माँ, हम कई बार बीजते हो, जमेगा नहीं, खा जाएगी पृथ्वी। निरौषधि रसा, औषधियां जो दवाइयां हैं उसमें असर नहीं रहेगा। कई बार आपको जाना पड़ेगा वैद्य साहब के पास, डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब कल आपने दवाई दी थी, इसने असर नहीं किया, आज बदल के दे दो मुझे, क्योंकि उसमें वो नहीं, असर नहीं रहेगा। नीचा महत्वम गता। और कलयुग में पूजा देखो किसकी होगी, जो नीच है उनको पूजा जाएगा। भूपाला कर्म धर्म रहिता विप्रा कुमार गे गता। राजा लोग धर्म कर्म से च्युत हो जाएंगे, और ब्राह्मण कलयुग के खूब टीका लगाएंगे, खूब लंबे बाल रखेंगे, लेकिन शाम को कहाँ मिलेंगे, मैं खाने में मिलेंगे शाम को खूब मस्त होकर के। कलयुग के ब्राह्मण। और मैंने तो कई बार देखा, कई बार मैंने कहीं पढ़ा था ये जाहो की तरफ, तो वहां पर शर्मा बूट हाउस ब्राह्मण को बूट बेचने की नौबत आ गई। देखो ऐसे कलयुग के ब्राह्मण, बाहर बड़ा लगा ना बोर्ड, शर्मा बूट हाउस, अच्छे किस्म के बूट तैयार किए जाते हैं। शर्मा जी है, बूट बेचने की नौबत आ गई ब्राह्मण को कलयुग। अरे कहीं तो शर्मा जी ज्योतिष कार्यालय खोलते, शर्मा ज्योतिष कार्यालय, लेकिन बूट बेचने की नौबत, कलयुग की स्थिति है।
और बाप पिता बेटा अपने बाप को कहे पिताजी पिताजी, अरे इतनी सारी उम्र आपने धन कमाया, मेरे लिए आपने एक फूटी कौड़ी भी नहीं रखी, कहाँ गया पैसा? जो खिलाएगा अपने बाप को बेटा। भार्या भर्तृ विरोधनी, पति पत्नी का आपस में वैमनस्य, छोटी छोटी बात के ऊपर झगड़ा होता रहेगा। बस थोड़ी सी बात पति ने कही, बस सीधी हो जाती है पत्नी, अरे मुझे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कलयुग का लक्षण है। हा कष्टम खलु कलयुगे धन्यामृताये नराः। कलयुग में धन्य कौन है? जो यहाँ से निकल गए, बेचारे चले गए यहाँ से टिकट काट करके, जय सिया राम, वो कलयुग में धन्य है। ऐसा नारद ने देखा भैया, कलयुग की बड़ी दशा देखी नारद ने। और कलयुग का शुभ लक्षण बताऊं मैं। कलयुग केवल परम प्रतापा, कलयुग के परम प्रताप। क्या बात है? कलयुग केवल परम प्रतापा, कलयुग केवल परम प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पाता, मानस पुण्य होय नहीं पाता। जय राम श्री राम, जय जय राम, बोलो जय राम श्री राम, जय जय राम, जय हो जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। कलियुग केवल नाम धारा, कलियुग हरि पारा। कलयुग की विशेषता क्या है? भगवान का नाम आधार है भैया। इस नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाएगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। और कलयुग का एक और विशेषता है, हमने किसी का मन से अच्छा समझ लिया ना, मन से हमारे भाव आ गया, मन से किसी की भले भला समझ लिया हमने, समझ लेना हमारा पुण्य हो गया। लेकिन मन में कई बार पाप की भावना आ जाती है ना, तो पाप हुआ करता है, ध्यान रखना। और घूमते घूमते नारद कहाँ पहुंच गए? आज वृंदावन धाम में पहुंच गए। वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में क्या देखा नारद ने? तनि मुनीश्वर एकदा तु तरुणी तत्र इक्षणा खिन्न मानसा। क्या देखा नारद वृंदावन में? एक नौजवान नहीं है जिसके घर संतान नहीं, वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं। आदमी चार प्रकार से आदमी दुखी रहता है पुत्र दुख में, ध्यान देना। कई बहनों की संतान नहीं होती, फिर भी अपना मन मना लेती है, प्रभु कोई बात नहीं, तूने मुझे बेटा बेटी कुछ नहीं दिया, बस तेरा बस। फिर भी किसी का बेटा गोद लेती है, उसका पालन पोषण करती है, तो मन मान जाता है, फिर भी याद तो आती है। एक दिन बहनों के नौजवानी अवस्था में बेटे चले जाते हैं, उनसे पूछो क्या होता है पुत्र वियोग। नौजवानी अवस्था में बेटे का चले जाना, उस पिता से पूछो, उस माता से पूछो, जिन माता बहनों के नौजवानी अवस्था में बेटे चले जाते हैं कि पुत्र का वियोग क्या होता है। तीसरा, भगवान ने बेटा तो दिया, लेकिन बेटा दिया कुमार्ग पर चलने वाला, माता पिता को दुख देने वाला। और फिर भी माता पिता दुखी रहते हैं, प्रभु तूने हमें बेटा तो दिया, इस बेटे ऐसे बेटे से तुम बिना बेटे के ठीक थे, ऐसा नहीं केवल मन में विचार आता है, तो भी आदमी दुखी रहता है। महाराज आते दुखी है, संतान नहीं हुई, रो रहे हैं और मरने जा रहे हैं। देखो आतंदेव ब्राह्मण थे, संतान नहीं हुई, आज मरने जा रहे हैं।
तालाब के पास जा रहे, छलांग लगाने के लिए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन संत जा रहे थे, रुको रुको रुको, क्या हुआ? कथम रोदसी विप्रातम काते चिंता बलियसी बदतम सत्वरम मह्या स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण रुको जरा, क्यों मर रहे हो तुम? अपने दुख का कारण बता, दुख किस बात का है तुम्हें? महाराज क्या कहें? पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा दभेत यो मयारोपितो वृक्ष बंध्यत्वमाश्रयेत। कि महाराज मैंने घर में एक गाय माता पाल रखी है, भगवान ने ऐसा किया, वो भी बांझ पड़ी है, मेरी गाय ने भी किसी बच्चे को बछड़ा जन्म नहीं दिया। गाय भी ऐसी है, मेरे कर्म भी ऐसी है, न गाय ने बछड़े को जन्म दिया, न मेरे घर में बेटा पैदा हुआ। और सुनो महाराज, मैंने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है, हर रोज मैं तुलसी में पानी देता हूँ, लेकिन पानी देते देते तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। कौन से मैंने ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए मैं मर रहा हूँ। दिग्जीवितम प्रजाहीनम धिग्गृहं च प्रजां विना धिग्धन चारपत्यस्य धिक्कुलम संतति विना। संततिहीन को जीवन को धिक्कार है महाराज, उस गृह को धिक्कार है और उस कुल को धिक्कार है। आप कुछ करें महाराज ताकि मेरे संतान हो जाए, वो तो मर रहे हैं। आत्मदेव, अरे संतों ने माथे की रेखाएं देखी, हाथों की रेखाएं देखी, कहा आत्मदेव बुरा मत मानना, मेरी एक बात कहें, बुरा मत मानना। कहो महाराज, तुम्हारे जन्म में, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। इस जन्म की बात तो छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, तुम्हारे 7 जन्म तक। अच्छा महाराज कुछ करो ना ताकि मेरे संतान हो जाए, कुछ करो, यत्न करो कुछ। और बार बार सताती रहती है जीव को, कौन पुत्रष्णा मेरे बेटा हो, वितृष्णा मेरे पास धन हो, और जीवेषणा बार बार ध्यान देना। बेटे से सुख नहीं मिलता मेरे प्यारे, ध्यान देना। कितना बड़ा परिवार था, धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, लेकिन सुख नहीं मिला। संसार में सुख है नहीं महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, तन से खाने के लिए सब कुछ है, लेकिन शरीर जवाब नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा सूखा फुल्का खाना पड़ेगा महाराज। कोई मन से दुखी है, मन से कैसे? मान लो किसी की एक ही बेटा, किसी बहना की, ध्यान देना, जिनके इकलौते बेटे होते हैं, एक ही बेटा होता ना जिनके, उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा रहती है। इकलौती संतान बिगड़ती भी है। सबके सपने होते हैं ना, अरे मेरा तो एक बेटा है, मैं लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बड़ा करूंगा, अच्छी लड़के से बेटे का विवाह करूंगा। सब चाहते हैं, सब चाहते हैं बढ़िया बहू मिल जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बेटे का कई चक्कर चलता है और किसी को भगा के ले आता है बेटा। सपने धरे के धरे रह जाते हैं। कोई धन भी न रहे तो उदास, कोई पैसे के चक्कर में बहुत कमाते हैं लेकिन टिकता नहीं है, बरकत नहीं होती। सब दुखी है, दुनिया में सब दुखी है। कोई बेचारे जिनकी पत्नियां हैं, पत्नी होकर के दुखी है, जिनकी पत्नियां भी दुखी है, जिनके नहीं वो भी दुखी है, कि मिल जाए वो भी दुखी है। कोई बेटे होकर के दुखी, प्रभु ऐसा बेटा दिया बस पूछो मत।
ऐसे बेटे के तो बिना बेटे का ठीक था, कोई बिना बेटे की दुखी संतान नहीं हो रही है। कोई धन को पा करके दुखी, भगवान तूने बहुत दिया है फिर भी दुखी। कोई बिना धन के दुखी तो सुखी कौन है? पैसे वाला भी दुखी, बिना पैसे वाला भी दुखी, जिसके लाड़ी हो भी दुखी, जिसके लाड़ी नहीं हो भी दुखी, जिसके बेटा वो भी दुखी रो रहे हैं, और जिनके बेटा नहीं हो भी दुखी। तो सुखी कौन है फिर? सुखी राम के दास। मेरी अम्मा, मेरे बहनों, सुखी भगवान के दास है। भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति हो जाती है, भगवान के चरणों में जिनकी लगन लग जाती है ना, वो सुखी हुआ करते हैं। बाकी दुख है, संसार तो दुखालय है, दुखों का घर है, इसमें कोई सुख नहीं है मेरे प्यारे, इसमें दुख है। बाकी बिहारी लाल की। आत्मदेव दुखिया रो रहे हैं, संतान नहीं हुई। अब संतों ने कहा, देखो आत्मदेव, हम तुम्हें एक फल दे रहे हैं, ये फल अपनी पत्नी को खिलाना और नियमों का पालन करना, तुम्हारे यहाँ अवश्य संतान होगी। दौड़ी दौड़ी अपनी पत्नी के पास गई। पत्नी का नाम धुंधली है। अरे धुंधली, हाँ क्या हुआ? ये लो फल खाओ, हमारे यहाँ संतान होगी। धुंधली ने सोचा, मेरे पतिदेव सठिया गए हैं, पागल हो गए हैं। अरे फल खाने से किसी की बेटा नहीं होता, इसलिए विचार नहीं किया उस फल के ऊपर। मन में कुतर्क करने लगी। पति के बात तो विश्वास नहीं किया। दौड़ी दौड़ी कहा, गौशाला में गई, गाय माता को उसने फल दे दिया। ध्यान देना जीवन में, अपनी पति के बात के ऊपर और गुरु के बात के ऊपर ध्यान देना मेरे प्यारे। विश्वास करना, सदा विश्वास करना। एक जो पूजनीय होते हैं, स्माननीय होते हैं, संतजन होते हैं, उनकी आज्ञा विचारणी होती है, उसमें विचार नहीं किया जाता। अपने आप क्या किया? एक रिश्ती की बहन थी, उसके 5-6 संतान पहले से थी। अरे बहन, तुम एक काम करना, तुम्हारे बहुत संतान है, जो तुम्हारे बच्चा गर्भ में पल रहा है, इसे मुझे दे देना बस। फल नहीं खाया, गौ माता को दे दिया। अपने आप नाटक जा किया, अपने पेट में कपड़े बांध लिए, बड़ा पेट कर दिया, नाटक कर दिया। और मन में विचार करने लगी, अरे ये कहीं मैं गर्भवती रही, मेरे कहीं बच्चा रह गया तो मैं दौड़ भी नहीं पाऊंगी, कहीं गांव में आग लगी, सारे पड़ोसी भाग जाएंगे, मैं तो मर जाऊंगी। इसलिए फल नहीं खाया, पेट में कपड़े बांध लिए, बड़ा पेट कर दिया। आत्मदेव ने सोचा, देखो भगवान की बड़ी कृपा होगी, मेरी धर्मपत्नी गर्भवती होगी। कहा, सुनो धुंधली, तुम बेड रेस्ट करो, काम मैं करूंगा सारा, बस तुम कुछ नहीं करोगी। अभी कपड़े बांधे पेट पे, ध्यान देना। और क्या हुआ? समय बीतता गया। रिश्ती की उस बहन ने बच्चे को जन्म दिया, वहां से बच्चे को लाई, अपने साथ बच्चे को सुला दिया, बच्चा रोने लगा। और आत्मदेव को जैसे मालूम पड़ा, रे संतान हो गई है, भगवान ने बड़ी कृपा की। आज धुंधली आत्मदेव बड़े प्रसन्न है। आत्मदेव ने कहा, देखो धुंधली, एक काम करते हैं, अरे बेटे का नाम बढ़िया होना चाहिए, हमारे संतान के बेटे का नाम रखूंगा, मेरा नाम है आत्मदेव और बेटे का नाम रखूंगा परमात्मा देव, अच्छा नाम होना चाहिए। धुंधले कहने लगे, स्वामी अरे ऐसा नहीं होगा, 9 महीने बच्चे को गर्भ में मैं रखूं, नामकरण आप करें, ऐसा नहीं होगा। मैं इसका नाम अपने साथ मिलता जुलता रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम रखता हूं मैं धुंधुकारी। नाम रख दिया बेटे का धुंधुकारी। बांके बिहारी लाल की। किसे कहते हैं धुंधुकारी? जो रात को 12-12 बजे घर की तरफ आता है, हल्ला डालते खूब नाचते कूदते हुए, वो है धुंधुकारी। ये भी रात को 12-12 बजे घर आ रहा है, पड़ोसियों को जगाने वाला, सबके साथ झगड़ा करने वाला, पड़ोसियों के बच्चों को मारने वाला, धुंधुकारी पैदा हो गया। ध्यान देना। और भगवान की माया, 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, जिसने फल खाया था, और संतों ने नामकरण कर दिया, गौकर्ण नाम रखा। बोले गौकर्ण महाराज की।
गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महकला। गौकर्ण तो ज्ञानी हुए, बहुत ज्ञानी हुए गौकर्ण। किसे कहते हैं गौकर्ण? गौ मैंने होता है गाय, कर्ण मैंने कान, गाय की तरह कान ही जिसकी वो गौकर्ण है। और गौ मैंने होता है ज्ञान, कर्ण मैंने कान, ज्ञान से भरे हैं जिसके कान वो भी गौकर्ण है। वो तो ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी महामूर्ख हुआ। समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब समय बीतता गया, धुंधुकारी हुड़दंग मचाने लगा, पड़ोसियों से झगड़ा, किसी के बच्चे को पीटना, और गांव वाले शिकायत करने आते, देखो भाई पंडित जी, तुम्हारा बेटे ने आज ऐसा किया, तुम्हारे बेटे ने जैसा किया, अपने बच्चे को संभालो। पिता दुखी होने लगे। आपको पता है ना, ज्यादा जिम्मेदारी होती है पिता की। माँ को कब पूछते हैं, नाम आता है पिता का कि फलाने के बेटे ने ऐसा काम किया। माँ का नाम नहीं लेते, नाम लेते हैं बाप, किसका लड़का है। इसलिए यह भी आज हुआ, आत्मदेव तुम्हारा बेटा ठीक नहीं है, इसे समझाओ। आज आत्मदेव चिंता में मग्न होकर के बहुत चिंतित है, मन में विचार कर रहे हैं, प्रभु तूने ऐसा बेटा दिया ना, ऐसे बेटे के मैं बिना बेटे का ठीक था। जब बेटा नहीं था तो भी आत्मदेव रो रहे थे मेरे बेटा हो जाए। आज भगवान ने बेटा दिया, बेटा होकर के आज रो रहे हैं, प्रभु ऐसा बेटा क्यों दिया मुझे, ऐसा बेटा नहीं देना चाहिए था। चिंता मग्न है आज, और चिंतित अवस्था में है। उतने में क्या हुआ, गौकर्ण का प्रवेश हो जाता है पिताजी के पास। पिताजी चिंता में क्यों, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें? अरे मेरे बेटे ने बड़ा दुखी किया मुझे। और सुंदर यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं गौकर्ण, दो बड़े सुंदर श्लोक है ये। क्या कहा है गौकर्ण ने अपने पिता को, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। देहस्ति मांस रुधिरे भी अभिमति त्यजत्वम्, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी आप सोचते हैं कि बेटा मेरा है, अपना नहीं है। आप मन में विचार कर रहे, स्त्री मेरी है, पत्नी भी मेरी नहीं है, क्षण भंगुर है पिताजी, ये सब कुछ मिटने वाला है पिताजी। इसलिए धर्मं भजस्व सत्यम तजलोक धर्मा, सेवस्व साध पुरुषाम जहि काम तृष्णा, अन्यास दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्वम्। पिताजी जो वास्तविक धर्म है ना, उसका परम धर्म का पालन करो, संतों पुरुषों की संगति करो। ये संसार क्षण भंगुर है पिताजी, इसका त्याग कर दो। अरे सुंदर ज्ञान दिया है किसको, आत्मदेव को। कौन कहेगा दुनिया का बेटा अपने बाप को कि पिताजी धर्म कमाना छोड़ दो, कौन कहेगा ऐसा? कौन कहेगा पिताजी अपना कुछ नहीं है? जो यहाँ पर ज्ञान दिया है गौकर्ण ने अपने पिता को, संसार में कोई किसी का नहीं है। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। बड़े भाव से हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों से मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा मेरे तालियां बजाओ। हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला
हरि ज्ञान जानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ये मेला जुड़ा, 4 दिन के लिए ये मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, बस जब जब उड़ा वो अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। बस जब जब उड़ा वो अकेला। के बिहारी की जय हो। बात है मेरे बहनों भाव से। राज्य सारे के सारे पड़े रह गए, राज सारे के सारे पड़े रह गए, राज्य सारे के सारे पड़े रह गए, राज सारे के सारे पड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, सपन जीने धरे के धरे रह गए। में लगपति को न ठेला मिला, हज में लगपति को न ठेला मिला, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो जय हो। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। बस जब जब उड़ा वो अकेला। आगे बिहारी लाल की आपसे मेरे तेरा ये तन नहीं है किसी काम का, तेरा ये तन नहीं है किसी काम का, देख सारा जमाना है शुभ काम का, देख सारा जमाना है शुभ काम का, सोच ले तू अपने इस अनजान का, चले तू अपने सर जाम का, नाम रट ले मधुर घन श्याम का, नाम रट ले मधुर मन घन श्याम का। 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए ये मेला जुड़ा, 4 दिन के लिए ये जमीला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा वो अकेला उड़ा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। की महाप्रेत बन गया धुंधुकार। इसलिए आपसे एक बात और कहूं, मेरी माताओं बहनों से थोड़ी विनती रहेगी, कभी ऐसा काम मत करना आत्महत्या। कई बार घर में कुछ पतिदेव आपको कहे, आपकी सासू माँ कहे या ससुर कहे, ऐसा मत करना कि आपने कहीं फंदा लगा दिया, आपने कहीं जहर पी लिया, कहीं आपने कहीं पानी में डुबकी लगा दी। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। यहाँ से तो आप छूट जाएंगे, यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि आगे आपको भटकना पड़ेगा मेरे प्यार। प्रेत बन गया कौन? धुंधुकारी प्रेत बना है।
और गौकर्ण ने सुना कि मेरा भाई प्रेत बन गया। उसने क्या किया, गया में पिंडदान किया। और जब भाई की इसकी मृत्यु का पता मालूम हुआ और काफी समय बाद भैया अपनी जन्मभूमि की याद आई, क्योंकि एक जन्म देने वाली माँ एक अपनी जन्मभूमि सबसे प्यारी होती है। अपनी माँ चाहे कैसी भी हो, कुरूप हो, सुंदर हो, लेकिन माँ माँ होती है, उसकी याद भी आती है। एक जहाँ हम जन्म लेते हैं, जन्मभूमि स्वर्ग से प्यारी होती है। जैसे आपके अंदर में रहने वाले हैं, आपको भैया चलो 4-5 दिन आप कहीं दिल्ली घूमने जाएं, वृंदावन जाएं, बाद में तो याद आएगी जन्मभूमि की। जैसे हम लोग शौक के हैं, ज्यादातर यहाँ 10-15-20 दिन कभी रहेंगे तो बाद में याद आएगी अपनी जन्मभूमि की, कि जन्मभूमि सबसे प्यारी होती है। वो चाहे खड्ड का किनारा क्यों ना हो, लेकिन वो भी प्यारा होता है। ध्यान देना, यहाँ पर याद आई जन्मभूमि किसको, गोकर्ण को। चलते हैं जन्मभूमि की तरफ। आज जन्मभूमि की तरफ आए, रात्रि का समय था, विश्राम करने के लिए दिल किया। विश्राम करने लगे, जब देखा अरे आंगन में भयानक आवाजें आने लगी। कभी तो खड्डू की आवाज आए, कभी भैंसे की आवाज आए, कभी बकरी की आवाज आए, कभी जैसे आग जलती है आग की आवाज आए। अरे कौन है तू, ऐसी भयानक आवाज निकालने वाला, सामने या बात क्यों नहीं करता। और क्या हुआ, गोकर्ण ने कमंडलू से जल लिया, जल को छिड़का यूं करके। अब वह कहने लगी आत्मा, क्या कहा, भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई, मेरा नाम धुंधुकारी है भैया, मैं तुम्हारा भाई, मैं प्रेत बन गया हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। अरे मैंने तुम्हारा गया में भी पिंडदान किया। नहीं भैया, गया में पिंडदान करके मुझे मुक्ति नहीं मिली। अरे मेरे लिए कुछ करो ताकि प्रेत योनि से मैं छूट जाऊं। क्या किया, आज यहाँ पर गौकर्ण ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। सूर्य भगवान आइए। सूर्य ने कहा क्यों बुलाया, मेरे भाई के निमित्त कुछ उपाय बताइए, क्या करूंगा। अरे ऐसा करना, तुम्हारे भाई के निमित्त तुम अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। कितना बड़ा प्रेत क्यों ना बना हो, उसका उद्धार हो जाएगा। अपने आप कथा को कहना, सभी गांव वालों को कहना, कथा सुनने के लिए सबको निमंत्रण देना और सुंदर मंच बनाना, वहां पर कथा करना। तुम्हारा भाई वहां पर आएगा। अरे कहाँ आएगा वो बांस में आएगा। तुम ऐसा करना, अपने गृह आंगन में घर के दाहिनी तरफ बांस का डंडा गाड़ना है, 7 गांठ वाला, क्योंकि बांस के भीतर हवा नहीं जाती। और तुम्हारा भाई वहां पर बांस की ग्रंथि में पहले दिन कथा सुनने बैठ जाएगा। सुंदर मंडप बनाया, सभी गांव वालों को कहा देखो भाई, मैं कथा करने जा रहा हूं अपने भाई के निमित्त, इसलिए सब ने अपना कथा सुनने आना। और सभी आगे कथा सुनने गोकर्ण कथा सुना रहे अपने भाई के निमित्त। और धुंधुकार जो प्रेत बना था, उस बांस की पहले गांठ में बैठ गया कथा सुनने के लिए। पहले कथा शुरू हुई, जैसे भैया वो कथा सुन रहा है, अब कथा जैसे समाप्त हुई, पहली गांठ फूट जाती है, उससे दूसरी गांठ में बैठ गया कथा सुनने के लिए। दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फूट जाती है, तीसरी गांठ में गया, तीसरी गांठ, चौथी गांठ, 5वें, 6ठे दिन 6ठी ग्रंथि फूट गई, वो 7वीं ग्रंथि में बैठ गया कथा सुनने के लिए। और 7वें दिन सप्त ग्रंथियां जैसे उस बांस के 7वीं गांठ फूट हुई, उसमें से प्रकट हुआ सुंदर रूप धारण करके वह धुंधुकारी। भगवान ने विमान भेज दिया, धुंधुकारी को मेरे लोक लाओ। विमान पहुंच गया धुंधुकारी के पास। बांके बिहारी लाल की। धुंधुकारी विमान के ऊपर बैठ करके जा रहा है। उतने में क्या हुआ, सारे गांव वाले खड़े हो गए, महाराज हमने भी कथा सुनी है, इसलिए विमान हमें भी आना चाहिए। धुंधुकारी को क्यों आया, हमने भी कथा सुनी, हम भी जाएंगे स्वर्ग। लेकिन यहाँ पर सुंदर वर्णन कर रहे शंकर जी, श्रवण से विभेदेना फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणमतु कितम सर्वे ना तथा मननम कितम।
सुनो भाई, कथा सबने सुनी है, लेकिन जो धुंधुकारी ने बड़े ध्यान से कथा सुनी है। जो जिसका कथा में ध्यान होता है उसे विमान आता है, लेकिन गांव वालों तुम्हारा ध्यान कभी घर में जाता, इसलिए तुम्हारे लिए विमान नहीं आया। कभी कभी ध्यान घर में जाता तुम्हारा कि मेरे गाय के लिए घास नहीं है, मेरा कुत्ता भूखा मर रहा है। कभी कुत्ते में ध्यान था, कभी घर में ध्यान था तुम्हारा, इसीलिए विमान तुम्हें नहीं आया। धुंधुकार ने कथा बड़े ध्यान से सुने से विमान आया, वो चला गया बैकुंठ लोक। बाके बिहारी लाल की। इसलिए कथा 3 प्रकार से सुनी जाती है। नंबर 1 होता है ऊंघा श्रोता, ऊंघा। एक होता है सूंघा श्रोता, एक होता है चूंघा श्रोता। ऊंघा तो जो कथा में आते हैं बीच में वो ऊँघते रहते हैं, और बीच में कई बार झाड़ू भी लगाते हैं कथा के बीच। ऊंघा श्रोता आप कोई नहीं, आप सभी चूंघा है, आप ऊंघा नहीं है। एक होता है चूंघा, जो अच्छी बात लगे उसको ग्रहण कर लेते हैं, चूंघने वाले साथ साथ। एक होता सूंघा, जिनका ध्यान नीचे पाकशाला में सूंघते रहते हैं। आज धुतवा दाल बन रही है, जरा बड़ी अच्छी बात आ रही है, जो उसे कहते हैं सूंघा। आपने क्या करना है, एक होता है श्रोता, कथा को सुनने वाला श्रोता, जो ध्यान से सुनता है, कुछ कुछ बातें याद रखता है। एक होता है सोता, तो घर से आते हैं और बीच में नींद की टुल्ली निकालते हैं, होते हैं सोता। एक होता श्रोता, उन्हें कथा से मतलब नहीं, उन्हें धाम से वो आएंगे देखने, चलते हैं जरा वर्मा जी ने कैसी व्यवस्था की है, कैसे व्यास आए, कैसा पंडाल लगाया, कौन कौन कलाकार आए। जो गलती निकालते हैं उनको नहीं मतलब, देखेंगे चारों तरफ, अरे कौन कौन पंडित है, कैसे कैसे हैं, कैसे कैसी व्यवस्थाएं, देखते हैं कैसा पंडाल लगाया है। उनको है मतलब कांट छांट से मतलब, उन्हें कथा से मतलब नहीं है। ऐसे आते हैं ना कई बीच में, वो एक दिन आएंगे दूसरे दिन निकल जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने बनना ना अपने श्रोता बनना है मेरी बहनों, ना अपने श्रोता बनना है। आपने कोशिश करनी, आपने बनना है श्रोता, कथा को ध्यान से सुनना है। बोलवा के बिहारी लाल की। क्या बात है। अब यहाँ पर कथा की विधि बताई है, कथा कैसी होनी चाहिए। कथा का यहाँ पर मुहूर्त प्रकरण, दैवज्ञान तो समाहूया मुहूर्त पृच्छयतनत विवाहं यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। जब भी आपने कथा करवानी हो, पहले दिव्यज्ञ ज्योतिषी को पूछे, मुहूर्त का विचार होना चाहिए। देखो भैया, मुहूर्त कितना बढ़िया, विशाख महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। विशाख सबसे प्यारा भगवान विष्णु ये महीना। देखो आज कितना अच्छा बार है, सोमवार, मुहूर्त कितना बढ़िया है। और पुण्यकाल सुबह, पुण्यकाल तक पुण्यकाल भी रहा था आज, संक्रांति के दूसरे दिन तक पुण्यकाल रहता है ना, कितना बढ़िया मुहूर्त है। और खर्च कैसा होता है, भागवत में ये भी लिख दिया, विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्प। जितना एक विवाह में खर्च होता है उतना खर्च होता है, जितना बेटे के विवाह में होता है उतना खर्च होता है भागवत में। ऐसा नहीं, देखो भैया कितनी व्यवस्था रहती है, टेंट वाला, साउंड वाले भाई, और इतने ब्राह्मण मंडली, भोजन व्यवस्था, वर्ण पंचवित्राणाम कथा भंगन वृत्तये। और व्यास जी के साथ कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण अवश्य होना चाहिए। यहाँ तो बहुत बड़ी पिपल मंडली है हमारे, देखो सभी ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, सभी संस्कृत के, सभी संस्कृत के विद्वान। अभी 2 विद्वान आ रहे हैं हमारे संगीत के बड़े अच्छे। किसी कार्यवश थोड़ा आज विलंब हो गया, कुछ विशेष कार्य पड़ गया था उनके, तो पहुंचने वाले होंगे रात्रि संकीर्तन में। यहाँ तो बड़े ब्राह्मण की है, वर्मा जी ने इकट्ठे देखो। और हमारे सोन भाई जी बड़े भजन प्रिय हैं, कहते बांसुरी वाला भी करना, आप करो जो आपने करना है। कई जमाने ऐसे होते हैं ना, लेकिन कहते नहीं पंडित जी 2 ही काफी है, तीसरा मत करना। लेकिन यहाँ तो ऐसे जमाने बांसुरी वाला भी करो, बस जैसा करना करो, आप आनंद आना चाहिए, कहने का भाव। अभी आप श्रवण करेंगे, शाम की मूर्ति हमारी उपस्थित होगी।
कलाकार बनते। तो कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण कथा में अवश्य होना चाहिए। कथा भंग नृत्य, कथा में क्या होना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, नमः शिवाय इसका जाप करे और गायत्री जप करे महाराज भागवत में। और व्यास वर्णम, व्यास पीठ कैसी होनी चाहिए? या तो व्यास का मुख उत्तर की तरफ, ये उत्तर दिशा है, देखो उत्तर की तरफ यहाँ, फिर पूर्वाभिमुख व्यास का मुख पूर्व की तरफ होना, वो पूर्व की तरफ होना, ये हमारा पूर्व है। यहाँ पर सुंदर व्यवस्था की है हमारे चेतरा महाराज जी ने, देखो भैया सुंदर मंच लगा रखा है, सुंदर कलाकारों के लिए आसन व्यवस्था बना रखी है, ब्राह्मणों के लिए। तो ये व्यवस्था थोड़ा इसमें थोड़ा प्रबंधन का विशेष भूमिका रहती है। यज्ञ बड़ा यज्ञ है ना, सामुदायिक यज्ञ। और फिर क्या कहा? मुख्य यजमान इन 7 दिनों में व्यास जी और ब्राह्मण मंडली सहित मुख्य यजमान के नियम बराबर रहेंगे। अपने दाढ़ी मूछे ना बनवाए मुख्य यजमान का परिवार, आप सभी परिवार के अपने नाखून ना काटे, आज कटवा लेने थे। इन 7 दिनों में भैया दाढ़ी मूछ मत बनाना किसी ने भी, जो आप यजमान परिवार के हैं, बाकी गांव वाले की नहीं, मुख्य यजमान परिवार जो कर रहे हैं आप सभी। और ब्रह्मचर्य का पालन करें इन दिनों में। और लहसुन प्याज वर्जित, लहसुन प्याज तो ऐसे भी वर्जित रहेगा इन 7 दिनों में, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। पत्रावल्याम तो भोजनम, हो सके तो पत्ते में भोजन अच्छा कहा गया है। आज को तो रेडीमेड पत्रे चली है ना, चलो जैसे भी, लेकिन पत्तल में भोजन बढ़िया कहा गया है, उत्तम पत्ते में शुद्ध कहा गया है पत्तल। और अगली बात इसमें वैसे कहा गया दूध पी करके रहे, घी पी करके रहे, लेकिन वो आजकल दूध घी पचता नहीं है, समस्या, ये भी समस्या है। अरे फलाहार करे, एक समय भोजन करे। यदि आप दवाई ले रहे हैं, आप बीमार हैं, आप वृद्ध हैं, 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, 3 समय भी। ऐसा नहीं जबरदस्ती मत करना कि मैं व्रत नहीं रह सकते तो भोजन भी कर सकते हैं, दवाई ले रहे हैं आप लोग, लेकिन कथा श्रवण आप अवश्य करें। और भागवत भगवान की जब पूजा करें, प्रार्थना करें, श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्ष कृष्णेव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भव सागर। प्रार्थना करें भागवत भगवान, अरे ये साक्षात कन्हैया घर आए आज। और देखो भैया आज भगवान का जो आगमन हुआ अभिजीत मुहूर्त में, 11:15 बजे के बाद 12 बजे से पहले भागवत की यात्रा निकली है। सबसे अच्छा मुहूर्त होता है दिन का, कौन? 11 बजे के बाद 12:15 से पहले, इसे कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि 12 बजे भगवान रामचंद्र का भी जन्म हुआ था। जो भी काम करना हो इस मुहूर्त में बिना देखे करना, 11 बजे के बाद 12:15 से पहले। और देखो कितनी सुंदर यात्रा निकली भगवान की, साक्षात बांके बिहारी घर आए हैं। ये मत सोचना क्योंकि किताब रखी है मेरे प्यारे, किताब नहीं है, ये साक्षात मेरे बांके बिहारी का वांगमय स्वरूप है। वृंदावन बिहारी यहाँ पर बैठे हैं साक्षात रूप में। प्रार्थना करें कि महाराज बड़ी कृपा की आपने हमारे घर, आप आ जाए ना, आपने हमें सुंदर अवसर दिया, इसलिए हमारे पापों का नाश करना, परिवार में सुख शांति बनाए रखना। जो कथा कहने वाले व्यास है ना, जो कथा कहने वाले हैं वो भगवान का रूप हुआ करते हैं। उपचार जैसे भी है, जिस रूप में भी है, उनका सम्मान करें, उन्हें प्रार्थना करें। उनसे क्या प्रार्थना करनी है? शुकरूपत्युजा श्रेष्ठ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। कि महाराज आप सुखदेव व्यास हैं, आप, हमने आपको चुना है कथा के लिए, हमने आपको बुलाया है, हमें ऐसी कथा सुनाना हमारे पापों का नाश हो, हमारे कानों को बड़ी सुंदर कथा लगे, ऐसी कथा आपने हमें सुनाना। इस प्रकार भैया जब कथा हो रही थी तो कथा सुनते सुनते सचमुच ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया और भक्ति मां नृत्य करने लगी। कैसे नृत्य करने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण तुम सामने हो मुरली बजाते हो मन को लुभाते हो मुरली बजाते हो मन को लुभाते हो रटता यही नाम तननाथ त्यागो रटता यही नाम तननाथ त्यागो नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव माता यशोदा हरि को जगावे माता यशोदा हरि को जगावे उठ जागो प्यारे अब नयन खोलो उठ जागो प्यारे अब नैन खोलो बाल बाल सब डर पे खड़े हैं बाल बाल सब डर पे खड़े हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव 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 पूरे भक्त भगवान की माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं श्री कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री माँ के बिहारी बड़े तेरी भाव से बारी बारी आरती गाऊं बड़े भाव से आरती गाइए महाराज चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया बल जाऊं चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती भाव से गाऊं
जाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती पिता त्वमेव त्वमेव